अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद वकास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। आज की इस वीडियो में हम लोग यूएनओ के प्लेटफॉर्म से कुछ अहम खबरें जो हैं जो पाकिस्तान से जुड़ी हुई हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। यूएनओ ये जो हफ्ता गुजर के जा रहा है, जिसका आज आखिरी रोज़ है जुम्मतुल मुबारक का, इस हफ्ते को यूएनओ में हफ्ता बराए इंसाद दहशतगर्दी के तौर पे मनाया जा रहा है। और इस वक्त एक वर्चुअल इजलास जो है वो यूएनओ का वो एक न्यूयॉर्क में हो रहा है। इस इजलास में पाकिस्तान के मंदूब अकरम मुनीर साहब उन्होंने हिस्सा लेते हुए एक मुख्तसर और जामिया और जानदार खिताब जो है वो वहाँ यूएनओ में किया है। और उस खिताब को जो है, ये खबर तो 2 दिन पुरानी है, 2-3 दिन, लेकिन 2-3 दिन गुजरने के बावजूद भी उनके इस खिताब को हमारे लोकल मीडिया में रिपोर्ट नहीं किया गया। और जो प्रोपोगेंडा वार का ये खिताब एक हिस्सा बन सकता था, इसे नहीं बनाया गया। सिर्फ रेडियो पाकिस्तान ने इस खिताब को रिपोर्ट किया है, उसके अलावा हमारा जो लोकल मीडिया है और हमारा सोशल मीडिया भी जो है वो बिल्कुल खामोश है। और यहाँ जो जेआईटी का शोर है वो छाया हुआ है। मैं उनके खिताब को मुख्तसर आपके सामने रखता हूँ, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना अहम बातें हैं जो उन्होंने वहाँ की। और अगर हम इसे अपनी प्रोपोगेंडा वार का हिस्सा बनाते तो इससे हम कितना फ़ायदा ले सकते थे। और इस वक्त उनके इस खिताब को सिर्फ यूएनओ के कमरे तक महदूद कर देना, ये हमारे मीडिया का कितना बड़ा जो है वो आप समझ लें कि जुर्म, इखलाकी जुर्म है कि जो रियासत की मोहब्बत होती है, जो वतन की मोहब्बत होती है, वो कहीं हमें नज़र नहीं आ रही हमारे मीडिया में। ये खिताब उन्होंने किया। इस बार जो टॉपिक रखा गया था यूएनओ की तरफ से, वो टॉपिक था असेसमेंट ऑफ हाई रिस्क थ्रेट्स एंड ट्रेंड्स इंक्लूडिंग द राइज ऑफ वायलेंट एक्सट्रीमिज्म एंड द हेट स्पीच इन अ पैंडेमिक एनवायरनमेंट। इस मौजू के ऊपर अकरम मुनीर साहब ने खिताब करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि हमें ऐसे जो रियासती और दहशतगर्दी नज़रियात जो हैं कि जिनको यूएनओ ने अपनी एक फहरिस्त में शामिल किया हुआ है कि ये वो से नज़रियात हैं, ये वो सी स्पीचेज़ हैं कि जो हेट स्पीचीज के ज़ुमरे में आती हैं, ये वो नज़रियात हैं जो हेट स्पीचीज़ के ज़ुमरे में आते हैं, जिनकी वजह से दुनिया में पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ जो है वो हो रही हैं, इंतहा पसंदी बढ़ रही है। तो उन्होंने उस लिस्ट की तरफ इशारा किया कि जिन नज़रियात को आपने, जिनमें क्या कहते हैं वो कास्टलिज्म है, जिनमें क्या कहते हैं वो क़दामत पसंदी है, ये तमाम नज़रियात जो हैं ये यूएनओ की जो लिस्ट है उनमें ये आते हैं। तो उन्होंने कहा कि इस लिस्ट के अंदर हमें इन चीज़ों को भी अब शामिल करने की ज़रूरत है। वो कौन सी चीज़ें हैं, उसमें उन्होंने पहले नंबर पे नाम लिया इस्लामोफोबिया, के जो पुरतशद्दुद नज़रियात हैं उनमें हमें इस्लामोफोबिया को जो है वो दाखिल करने की ज़रूरत है, शामिल करने की ज़रूरत है। कि जिस तरह इस वक्त मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक इम्तियाजी सलूक हो रहा है, इस्लाम के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाई जा रही है और एक ऑर्गेनाइज एजेंडे के तहत ये किया जा रहा है, इस वजह से इस नज़रिए को, इस्लामोफोबिया को भी जो यूएन पुरतशद्दुद नज़रियात हैं उनमें शामिल किया जाना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो हिंदुत्व का जो नज़रिया है उसको भी इसमें शामिल करना चाहिए और जो स्टेट टेररिज्म है उसको भी इसमें शामिल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी बदकिस्मती है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो इन रुझानात और इन नज़रियात को जो है वो एड्रेस नहीं कर रही। मज़ीद उन्होंने कहा कि अगर हम ये चाहते हैं कि दहशतगर्दी जो है उसको ख़त्म कर दिया जाए, दहशतगर्दी ख़त्म हो जाए, तो उसके लिए हमें दहशतगर्दी की जो जड़ें हैं उन पे वार करना पड़ेगा। जो दहशतगर्दी की जड़ें हैं उनको जो है वो उखाड़ना पड़ेगा। अगर हम इन जड़ों को नहीं उखाड़ते तो दहशतगर्दी को ख़त्म करने का जो हमारा ख्वाब है, जो दुनिया में अमन का हमारा जो कोशिश है, ये सिर्फ़ एक ख्वाब की सूरत में ही कायम होगा। हकीकत में हम इस अमन को नहीं पा सकते। जिसमें उन्होंने अपने खित्ते की मिसाल देते हुए कहा कि अगर मैं साउथ एशिया की आपको मिसाल दूँ तो वहाँ एक फेस्टिक टेररिज्म जो है वो नज़र आ रही है। ये फेस्टिक लफ्ज़ जो है ये एक डिप्लोमेटिक टर्म है जिसका मतलब ये होता है कि रियासती
कतई तौर पर कि वो हुक्मरान जो रियासत का सरबराह है वो अपने मुखालिफ आवाज़ को दबाने के लिए रियासती ताकत को इस्तेमाल करता है, तो उसको उन्होंने कहा कि ये रियासती दहशतगर्दी जो है वो साउथ एशिया में इस वक्त हमें देखने को मिल रही है, जिसमें उन्होंने कहा कि जिसकी वजह से हमारे पूरे खित्ते का जो अमन है वो दाव पे लगा हुआ है और साउथ एशिया का पूरा खित्ता जो है वो एक सिक्योरिटी स्टेट की सूरत हाल जो है वो इख्तियार करता जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसमें सबसे अहम जो किरदार है वो हिंदुत्व के नज़रिए का है, जो कि बीजेपी यानी कि जो इस वक्त भारत की हुक्मरान जमात है, नरेंद्र मोदी की जो जमात है, उसका उन्होंने जिक्र किया कि वो इस नज़रिए पर जो है वो अमल पैरा है और वो बीजेपी जो है, नरेंद्र मोदी जो है वो इस नज़रिए पे इस वजह से अमल पैरा है कि जो उनकी पेरेंट बॉडी है RIS, उनका ये नज़रिया है कि वो सुपरमेसी ऑफ अपर कास्ट पे जो है वो यकीन रखते हैं। उनके नज़दीक हिंदू जो है वो सबसे आला नस्ल है, सबसे आला कौम है, बाकी तमाम लोग उनके महकूम हैं, वो हाकम नहीं हो सकते, वो उनसे नीच हैं, उनके निचले दर्जे पे हैं, इसलिए उन्हें जीने का कोई हक नहीं है, वो किसी के इंसान जो है वो बराबर नहीं है। और ये हालिया हमने देखा भी कि जो बीजेपी के रहनुमा थे, एक उनके बीजेपी के इस वक्त जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पे हैं, सोमियो, उन्होंने भी अपने एक स्टेटमेंट में, अपने एक इंटरव्यू में यह कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसी तरह भी तमाम इंडियंस को बराबरी के हकूक़ नहीं देता, जो हिंदू हैं वो सुप्रीम कास्ट हैं, बाकी तमाम जो आज़ाद और अक़वाम और मज़हब के लोग हैं वो हिंदुओं से नीचे हैं। मज़ीद इसमें उन्होंने ऐड करते हुए कहा कि यही जो हिंदू प्रस्ती का, हिंदुत्व का जो नज़रिया है, इसी की वजह से हम देख रहे हैं कि 180 मिलियन मुसलमान जो हैं इंडिया में, उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है, वो अपने मज़हब को अपनी आज़ादी के साथ जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। और ये मसला सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों तक महदूद नहीं है, बल्कि जो दीगर मज़ाहब के लोग हैं, जो सिख हैं, ईसाई हैं, जो दीगर मजहबी अक़लियत इंडिया में आबाद हैं, वो भी इस रियासती दहशतगर्दी का निशाना बन रही हैं। मज़ीद उन्होंने कहा कि अगर हम ये चाहते हैं कि स्टेट टेररिज्म को एड्रेस किया जाए तो फिर हमें किसी सूरत भी इस बात को हम इग्नोर नहीं कर सकते जो कुछ इस वक्त जम्मू कश्मीर में हो रहा है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में हमें रियासती दहशतगर्दी की मिसालें हर रोज़ मिलती हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह जम्मू कश्मीर में इंडिया जो है वो जुल्म कर रहा है और वहाँ आज़ादी की जो तहरीक है उसको दहशतगर्दी के साथ जोड़ के दबाने की कोशिश की जा रही है, ये रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा मिसाल है और इसके लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को फ़ौरन आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। उन्होंने मज़ीद कहा कि रियासती दहशतगर्दी की जो दूसरी किस्म है वो है कि एक रियासत का दूसरी रियासत के ख़िलाफ़ फंडिंग करना, वहाँ मौजूद नॉन स्टेट एक्टर को फंडिंग करना, जिसकी वजह से उसको डिस्टेबलाइज किया जाए। तो उन्होंने कहा कि इंडिया इस डगर पर भी चल पड़ा है और हम हालिया दिनों में देखते हैं कि किस तरह इंडिया पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिशें कर रहा है। और इंडिया ने जो इस वक्त पाकिस्तान में जो है वो धमाका हुआ है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर, उससे पहले जो चाइना की एम्बेसी पर कराची में हमला हुआ था, उन दोनों हमलों में इंडिया जो है वो शामिल है और इंडिया ने फॉरेन फंडिंग की इन दोनों हमलावर जमातों को। दूसरा, उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी में पाकिस्तान ने 50,000 से ज़ायद जानों का जो है वो नजराना पेश किया है और 120 मिलियन का जो नुकसान है वो हमारी मुआशियत को हुआ है। ये वो उनका खिताब था जिसमें उन्होंने इंडिया को जो है, इंडिया के ख़िलाफ़ उन्होंने खुल के जो है वो पोजीशन ली। कम से कम ये काफ़ी अरसे बाद ऐसा हुआ है, वरना 9/11 के बाद हमें देखने को मिलता था कि UNO में जब भी बात होती थी, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात होती थी, पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी का लेबल लगाया जाता था, दुनिया के अमन के लिए पाकिस्तान को ख़तरा करार दिया जाता था। कम से कम ये इस हुकूमत की इस हद तक तो ये एक कामयाबी है कि जो पाकिस्तान का इमेज बिल्डिंग है उसके हवाले से जो पाकिस्तान का नैरेटिव है वो दुनिया तक पहुंचाया जा रहा है। और जो अमेरिका और उसके हवारी, जिनका जो माउथ पीस था
وہ انڈیا تھا ان کو انہی کی زبان میں اور انہی کا آئینہ ان کو دکھایا جا رہا ہے۔ اب اگر اس کو ہمارا میڈیا جو پروپیگنڈا وار کا حصہ بناتا اور ہفتے میں ایک پروگرام اس کے اوپر کیا جاتا، اور جو P5 ممالک ہیں جو جو نیشنل سیکورٹی کونسل ہے اس کے جو مستقل رکن ہیں، چین ہے، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، فرانس ہے، اگر روس ہے، اگر ہفتے میں ایک پروگرام اس کے اوپر کیا جاتا اور اس میں ان ممالک کے ایک ایمبیسڈرز کو بلایا جاتا تو اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ ایک تو جس ایمبیسڈر کو آپ بلاتے انہیں اس بات کا اس ملک کو یہ پیغام پہنچتا کہ پاکستان اس حوالے سے کس حد تک احساس ہے اور سنجیدہ ہے، اور دوسرا پھر ان کا مقامی میڈیا اس معاملے کو ہائی لائٹ کرتا، وہ اپنے ایمبیسڈر کو کوریج دیتا۔ جب وہ اپنے ایمبیسڈر کو کوریج دیتے تو ان کی وجہ سے انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ ہمیں کور کرتا۔ جب انٹرنیشنل میڈیا اس معاملے کو کور کرتا تو پھر ایک ڈیبیٹ کا، ایک سپیچ کا، ایک نئی بحث کا باب کھلتا، اور یہی پروپیگنڈا وار کا جو ہے وہ کلیہ ہے کہ آپ اپنے لیے نئی بحث کے جو دروازے ہیں وہ کھولتے جاتے ہیں اور اپنے لیے آپ رائے عامہ جو ہے وہ ہموار کرتے جاتے ہیں۔ بدقسمتی کے ساتھ اس وقت ہمارے میڈیا کو جو کردار ادا کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہا۔ ہمارا میڈیا اس وقت حکومتیں بنا رہا ہے اور گرا رہا ہے، اور اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اس میڈیا کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور دشمن کی ضرورت نہیں ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں مشرق وسطیٰ میں ہمارا ایک ہمسایہ ملک ایران، اس کے حوالے سے اہم خبریں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ایران اس وقت نہایت ہی مشکل دور سے جو ہے وہ گزر رہا ہے، اور گزشتہ چند ہفتوں میں ایران میں دھماکوں کا ایک نیا سلسلہ جاری ہوا ہے، جو جاری ہے۔ تو اس سلسلہ اور وہ حملے کہاں ہو رہے ہیں ایران میں اور کن جگہوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، ہمارے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔